गुड मॉर्निंग गुड। वेट। गुड मॉर्निंग, आप भी आ गई हैं। सुना जाए। अच्छा देखिए तो क्या बोला है कि एक धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पे 35 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो गया है। मतलब समझ रहे हैं, स्वयं का इतना गुना हो गया है। इसका मतलब क्या है देखिए। आप चाहें तो ऐसे बना सकते। आप कह सकते हैं कि कोई धन इतना गुना हो गया है बोला है। इसका मतलब ये मिश्रण है। इसका मतलब ये है कि स्वयं का 79/6 गुना हो गया है। अच्छा ये लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए तो। अच्छा धनराशि कितना था नहीं मालूम। ध्यान दीजिएगा। धनराशि कितना था नहीं मालूम। पर वो धनराशि कितना गुना हो गया, 79/16 वाला। और ये हो जाने का मतलब क्या है, अमाउंट है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मूलधन बटा में अमाउंट बराबर क्या आएगा, 16/। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल हो गया और ये। अच्छा आपको कोई बोलेगा 16 का चीज 79 हो रहा है तो यहाँ ब्याज कितना है, हटाइए। 63 है। अच्छा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो बोल 79 - 16 63। तो बस हो गया। फॉर्मूला लगा लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। अच्छा जो लोग भी फी नहीं दिए हैं वो थोड़ा सा वो लोग समझेंगे कि फी देना जरूरी है। अगर टाइम पे फी नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। आजकल हम अब क्लासेस में घुस घुस के अब पैसा मांगना पड़ेगा, क्या करेंगे। मान लीजिए दिन भर पढ़ाइए, महीना भर पढ़ाइए और 10 15 20 बच्चे लापरवाही करते हैं, उनको लगता है हम क्या टाइम पे देना, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। तो जो लोग भी टाइम पे फी नहीं दे रहे हैं उनसे जा जा के मांगना पड़ेगा बेंच बाई बेंच। और कोई उपाय मेरे पास अब छोड़े नहीं। अच्छा सुना जाए, इतना हो गया। हम कहना चाह रहे हैं कि एसआई कितना है, 63। मूलधन कितना है, 16। रेट नहीं मालूम है लेकिन टाइम कितना है, 35 बटा में। बस यही सॉल्व करने से आपका उत्तर आ जाएगा। अब बहुत इजी सिखाए हैं। अगर आप डाटा देखें तो ये वाला डाटा ही मेन काम का डाटा है, ये वाला। ठीक है, ये कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, 7×9 = 63, 7×5 = 35, 5 से ये 20 बार में, 4×4 = 16 और 4×5 = 20, 9×5 = 45, 45/4। तो अप्रोक्स 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 11 पॉइंट। बनाइए तो। आज नया टाइप भी सिखाएंगे। रोहन नहीं आया है। आ दानापुर जाना है, खुश हुआ। छोड़ने किसी को, पता है बाद में बहुत रोएगा फिर। जो छोड़ने जा रहा है ना, लाने जा रहा है, बाद में एक दिन उसको छोड़ देगी ना तब समझ में आएगा। क्या हो गया, शादी उदी कुछ नहीं हो गया। ज्यादा लगाओ जल्दी टूट जाएगा, ज्यादा छोड़ा छोड़ी नहीं करना है कहीं। 14 नंबर, 14 नंबर। तो देख, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बनाइए, इस सबसे आपका बेसिक अच्छा होगा। 11 से बैच है, सबको इन्फॉर्मेशन जरूर आप लोग दे देंगे, अगल बगल। 11 से नया बैच है।
आप लोग कल सो गए? रात में कम, रात में जल्दी सुतिएगा तो सुबह नींद जल्दी खुल जाएगा। रात में सब लोग जल्दी सोने की कोशिश करेगा, मोबाइल साइड करिएगा तभी नींद आएगा। अच्छा, कह रहा है साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। कह रहा है साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। पता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है रेलवे का, पर बनाने नहीं आएगा ना तो बहुत बड़ा है। कह रहा है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज मिश्रधन का, मिश्रधन मतलब अमाउंट का। देखें समझ में आया क्या बोले? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अमाउंट का 2/5। अब सुनेंगे सुनेंगे, बोलना नहीं है, नहीं तो डांट खाना पड़ेगा बढ़िया वाला में से। आजकल सब जगह पे कराई चल रहा है। 2/5 का मतलब ये है कि अमाउंट 5 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। अच्छा, कोई कहे कि 2 रुपया ब्याज है, अब 5 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन कितना है? 5 में से 2 गया, 3। समझ में आ रहा है क्या बोले? 5 में से 2 गया, मिश्रधन में से ब्याज घटाने से मूलधन आता है, तो ये 3। अब देखिए, अच्छा फॉर्मूला लगा लीजिए, ऐसा ही बराबर P × R × T/100। अच्छा आप देखिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है, मूलधन 3 है, रेट नहीं मालूम, टाइम कितना है? 10 वर्ष। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जीरो से ये कट जाएगा, अब 20/3 आ जाएगा। रेट हमेशा परसेंट में ही होता, टाइम हमेशा ईयर में आएगा। हो गया? पता है ये छोटा छोटा ये जो रेशियो दिख रहा है ना, ये रेशियो लगाने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। नहीं तो यही क्वेश्चन में सोचते रह जाइए कैसे बनेगा, नहीं दिमाग में आएगा। इतना सुंदर बोला है कि साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज 2 है तो मिश्रधन 5 है। इसका मतलब 5 मिश्रधन है, 2 ब्याज है तो 3 मूलधन होगा। 5 में से 2 गया। क्लियर? अब वो वाला फॉर्मूला लगा दिया गया है PRT/100 वाला, रख देंगे तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन। पतियाते मिलेंगे तो साइन 18 से 36 तक की डिग्रियां पूछी जाएंगी आपसे, 15 और 75 से शुरू करके। बता देगा कैसे? कौन बता देगा? बता दीजिए। नहीं बता सकता है, जो गप मार रहा है वो तो एकदम नहीं बता सकता। एगो बताइए जो बच्चा गप मार रहा है और बता दे, नहीं मार बता सकता है, नामुमकिन है जी। आप कैसे बात कर रहे हैं? 13 13 14 15 नहीं बता पाएगा। गप करने वाले को याद रहेगा फॉर्मूला। अभी लगन का टाइम है तो बहुत लोग अभी पूरी खा के सोया रहता है और अगले दिन का वेट करता है कि फिर जाना है। हमको तो रोज पार्टी है। ये 27 तारीख से शुरू हुआ है तो अभी तक एको दिन ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। आज भी जाना है। हाँ, बच के गए खाना है। स्टेटस डेली नहीं, आज कल लगाए हैं खाली। नहीं, लड़का सब फोटो खिंचवाता है साथ में तो कुछ ही लगाएंगे स्टेटस? कल लड़की सब आगे कहेगी सर थोड़ी बहुत दिन हो गया कि फोटो खिंचवाना, तब बोले तब लगेगा स्टेटस। नहीं तो छुछुंदर लोग के साथ फोटो ले डालना है। सुना जाए, यहाँ सुना जाए। कल लड़कन के समझाना पड़ रहा था कि फैमिली वाला पार्टी है, कि इसमें सीटी नहीं मारना है, कोई डांस कर रहा है, समझाना पड़ रहा था। तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अच्छा देखिए,
पता है, देखिए एक और बात, ऑर्केस्ट्रा वाला जो डांस होता है और एक फैमिली गैदरिंग वाला डांस होता है, दोनों में फर्क आप नहीं समझेंगे तो मारपीट हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए फैमिली वाला डांस में गए तो भाई वहीं पे है, बहन नाच रही है, वहां पे आप सीटी मारिएगा, छोड़ देगा? फिर आपका सीटी निकालने लगेगा। तो ध्यान देना है कि कहाँ पे आप खड़े हैं। अच्छा देखिए अच्छा देखिए तो यहाँ पे, अच्छा 2% बढ़ रहा है, सुनिएगा, 2% बढ़ रहा है, और कह रहा है 190 रुपया बढ़ गया, कितने साल में? 5 साल में। सोच के देखिए, अगर 1 साल में 2 बढ़ेगा तो 5 साल में 5 दूनी 10, इन दोनों को गुना करना होगा, 5 दूनी 10, मतलब अगर आप कह सकते हैं कि 5 दूनी 10% बढ़ा होगा, दिमाग में जा रहा है? आप बढ़ा कितना है? 190। तो 190 बढ़ा है, अब बढ़ा है 5 दूनी 10%, इसका मतलब 190 10 के बराबर, तो बराबर है। अब मांग क्या रहा है? मूलधन, मूलधन मतलब तो बात खत्म। 2% साल का बढ़ेगा तो 5 वर्ष में 5 दूनी 10 नहीं बढ़ जाएगा? सोचिए 10% बढ़ रहा है, अब बढ़ कितना रहा है? 190, तो 190 10% के बराबर है, तो जो रुपया इस परसेंट के बराबर होगा उससे भाग लगता है, और जो चाहिए होता है उससे गुना। हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन तो 100% होता है, कल ही बताए हैं, इसीलिए गुना में 100, तो ये जीरो से जीरो कट के क्या आंसर आ जाएगा? और जो लोग कल नहीं आए होंगे चिंता नहीं कीजिएगा, पहला वाला टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आता है। नहीं कैसे आता है? ये एमटीएस देखिए 2017 में, आज 17 को जी, आज भी आता रहता है घुमा फिरा के। 12 4 16, 16 नंबर ये बनाए। कभी भी रेट और टाइम मांगे तो फॉर्मूला लगता है, हम कल भी बताए थे, रेट और टाइम मांगे तो फॉर्मूला यूज कीजिए। रेट और टाइम मांगे फॉर्मूला यूज करना है जी। रेट और टाइम मांगेगा तो फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा ये राहुल नहीं, तो भी आजकल पता है अस्कती आ गया है, पता है अंतिम समय जोर लगाया जाता है, पता है कभी भी रेस का लाइन सामने दिखने वाला है ना, चाहे दिख रहा है, तो उस समय ज्यादा तेज दौड़ा जाता है, और लड़का पता है शुरू में खूब तेज दौड़ता है, और जब रेस का लाइन दिखता है ना तब तक थर खा के गिर के मर जाता है। हाँ, तो हमको लगता है ऐसा थोड़ी है कि उसमें टाइम आपका खराब हो रहा है, सब बहाना है, अपना पढ़ाई कर सकते थे ना जाए, खाली बहाना होता है, शरीर में बहाने की कमी नहीं। अच्छा सुना जाए, 1,20,000 है, और ब्याज प्राप्त हुआ है, और क्या मांग रहा है? टाइम। अच्छा दो चीज जब भी मांगे, रेट मांगे या टाइम मांगे, दोनों चीज जब भी मांगे तो फॉर्मूला लगाना है, दिमाग में बैठा लिए बात तो बहुत आगे निकल जाएंगे आप। फॉर्मूला कौन सा? ऐसा ही बराबर PRT/100, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, और यही एक सिंगल फार्मूला ही है इसमें, बाकी तो सब ट्रिक्स टाइप का है। अच्छा साधारण ब्याज आपको दिख रहा होगा 62,400, ऐसा ही कितना दिख रहा है? 62। अच्छा उसके बाद देखिए मूलधन कितना दिख रहा है? 1,00,000, 1,20,000, और आपको रेट 13 दिख रहा है, रेट कितना दिख रहा है? 13। बंद करके आते हैं, सब खोल लेता है, सब सटा सटा जाएगा दरवाजा। अच्छा देखिए, ये 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया, ये 2 गो से ये 2 गो, 12 से 52, 13 से, और गजब मतलब ऐसे कटेगा जी, इसीलिए तो पता नहीं चलता है, आप लोग अभी कट जाता है तो। टाइम 4, क्वेश्चन में कट रहा है, कहीं कट जाएगा। आजकल तो पुलिस वाला सब काटना छोड़ दिया है, आजकल ऑनलाइन कट रहा है, देख रहे हैं? पुल हाँ,
पुलिस को कभी मत मारिएगा, पता है फंस जाइएगा बहुत ज्यादा। पुलिस को आप नहीं कुछ करिएगा, पता है वो लोग आन पे आ जाता है। जैसे आप कांस्टेबल को भी मार दीजिएगा ना तो एसपी कहेगा कि पहले दर के धुनो उसको, केहू का बेटा। कहने का मतलब हाथ नहीं उठा सकते हैं कानून पे। नहीं, बहुत बारता है, नहीं मालूम, नाखून उखून सब कबार लेता है। जो रियलिटी है अलग है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि पुलिस को मार के बच जाएंगे, एकदम गलत बात। मनीष कश्यप तो छोड़िए, उनका बात नहीं कर सकते। वो बहुत सारा अच्छा काम, बहुत सारा क्या, ज्यादातर उनका अच्छा काम है। बाकी एक गलती हो गया, अपलोड हो गया गलत वीडियो उनसे, और नहीं तो कोई काम वो गलत नहीं किए थे। आप फंस गए। अब एक ही गलती हुआ है, सरकार तो चाहिए रही थी। कहीं नहीं कहीं वो फेक वीडियो अपलोड हो गया उन्हीं के सिस्टम से। यही से फंस गया बेचारा, नहीं तो कहाँ फंसता। फंस गया तो देख रहे हैं सरकार छोड़ियो नहीं रही। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी आदमी का गुण भी देखना चाहिए। कोई आदमी 100 अच्छा काम किया है, एक बुरा काम गलती से हो गया है, तो उसको माफ कर देना चाहिए। देखिए तो ये कौन बना देगा? आप बनाएंगे, बनाइए। कल चैप्टर शुरू होने के दिन गायब था। कभी भी चैप्टर के शुरुआती दिन गायब मत रहे, उस दिन डिटेल दिया जाता है। ठीक है, स्वयं की हो जाएगी, मतलब मूलधन इतना हो जाएगा, मतलब अमाउंट का बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 40 मूलधन होगा तो 41 मिश्र धन, यही ना? आर बराबर, अच्छा आप लोग फॉर्मूला बना रहे हैं क्या? सीधा आर बराबर 10 आता है इसमें? अच्छा देखिए, अच्छा जो आप लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं, देखिए तो कहाँ से वो ट्रिक्स आ रहा है। अच्छा कह रहा है कि कोई धनराशि मूलधन का, स्वयं का मतलब मूलधन का, मूलधन का कितना गुना हो गया? 41/40 गुना हो गया। मूल हो जाने का मतलब क्या होना, अमाउंट। इसका मतलब कोई मूलधन का 41/40 गुना हो गया मतलब मिश्र धन। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से देखिए, ये वाला अगर कोई बोले कि ये बता रहे हैं, हमको नहीं जरूरत है इस चीज की, हमको तो बुझा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस मेरा ज्यादा है। आप लोग को थोड़ा सा ये समझने में है कि समझिएगा कि यहाँ पे मूलधन और अमाउंट का बात कीजिएगा ना, तो रेशियो जो आएगा क्या आएगा, 40/41। क्योंकि आप देखिएगा ये उधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 40 मूलधन 41 मिश्र धन। तो यहाँ से ब्याज कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। ब्याज कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। बस लगा लीजिए फॉर्मूला, एस आई बराबर, अच्छा एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टाइम 1/r, अब बटा में। अच्छा देखिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा है, एस आई बराबर PR/T/100। देखिएगा बात नहीं करना है बिल्कुल। एस आई बराबर, एकदम खूब मन से रिवीजन कीजिए, एकदम ये मान के कि ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका जॉब लेने का, उसके बाद आप चाय बेचने वाले हैं। हाँ तो क्या करिएगा, ऐसा सोच के चलिए ना तो हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PR/T/100। और चाय बिना पानी के, बिना पानी के ही आजकल चाय हो रहा है। पहले वाला जमाना नहीं है, पानी मिलाइएगा कोई पीने तक नहीं है। देख रहे हैं आजकल बेवफा चाय वाला से लेके MBA B.Tech सब हो गया है। लेकिन उसे जानते हैं कौन सिस्टम से चाय बेचता है? जैसे बेवफा, देखिए जो बोरिंग रोड वाला है, साईं मंदिर के पास जो है, वो कहता है 1 कप पीजिएगा तो 10 रुपया लेंगे, लेकिन अगर लड़की साथ में है और दोनों 1 1 कप पी रहे हैं तो 15 में ही हो जाएगा। और लड़का साथ में तो 10 10 लगेगा। तो पता नहीं अलग टाइप का बिजनेस का तरीका है कस्टमर अट्रैक्ट करने का। सब एक दिन चला जाता है, आपका अपना नॉलेज ही रहेगा, कोई नहीं बच। रशियन चाय वाला कौन बोल रहा है? चलिए बनाइए। देखिएगा बिट्टू कितना अच्छा से पढ़ रहे थे, पढ़िएगा वहीं। एकदम आजकल एकदम मन खुश है आपसे। प- सही में वो पता है, वो जब से उसका संगत छोड़ा है ना, वो लोग का, वो विनीत प्रियांशु, ये लोग का एकदम अलग हो गया है, बढ़िया हो गया। अब दीपक आया हुआ है, बिगाड़ देगा इसको।
देखिए क्लास में गप ना करके पढ़ाई करिएगा तो मेरे लिए तो आप अच्छे हैं, बाहर आप क्या करते हैं उससे हमको नहीं मतलब। सब कुछ करते हैं। घर वाले छोड़ देते होंगे। ऐसा नहीं है, घर वाले को पैसा देते हैं आके कि कमाने गए थे। कौन सा कमाई। सुना जाए ऐसा कमाई रात में कौन कर रहा है जी। हाँ। अच्छा पोछा ओछा मारता है कि बेड ठीक करता है। राशि 5 है। 5 है राशि। और अमाउंट है 8। तो 5 से 8 हो गया, तो यहाँ ब्याज कितना मिला। तो बस खेल खत्म है। अच्छा ब्याज 3 का मिल गया, तो अब कहाँ कुछ करना है। ब्याज बराबर P × रेट नहीं मालूम, टाइम 5 साल है, बटा में। आप देख पा रहे हैं इसको। अब देखिए SI बराबर PRT/100। P तो 5 था और टाइम भी 5 है। अच्छा देखिएगा 50 25 होता है, 25 से ये 4 बार में चढ़ती हैं 12। रेट 12। अगला। हाँ गुना मत कीजिएगा 4 में 3 से। हाँ सोनू हो गया अब। इकाई अंक इसमें कौन मिलाएगा बताइए, चढ़ती हैं 12 में 2 ले रहे हैं, 12 नहीं। तो उसमें हम नहीं सिखाते हैं आपको। 12 7 19। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, खत्म होने पे है ये। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका टाइम स्प्लिट किया हुआ है, 4 वर्ष 3 माह लिखा हुआ है, जो लोग इसको ठीक कर लेगा वो बना लेगा। साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। तो मूलधन बताइए। बनाइए बनाइए, रजत उतना तेज। जब पढ़ के बनाइएगा तो बाकी लोग आपको सुनेगा। ऐसा पढ़िए कि सब लोग पढ़ पाए। अच्छा देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ टाइम का है। और रेट तो नॉर्मल है, उसमें 18 करके। अच्छा देखिए आप पहले सुनिए। जैसे टाइम जो लिखा है, टाइम क्या लिखा है, 4 वर्ष और 3 माह को लिखना सिखाए थे, 4 पूर्णांक 3 बटा 12। फिर बोले थे कि इसमें आप 4 को बोले थे नहीं छूना है, ऊपर नीचे कटे तो काटेगा नहीं तो नहीं काटेगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 चौका 16 और 1 17 बटा। ठीक है। 1 मिनट धीरे धीरे चल रहे हैं, देख लिए हैं उसको। अच्छा ये जो आएगा टाइम आ गया ईयर में। अच्छा जो रेट दिख रहा है उसको भी ठीक करना होगा, 18 × 3 = 54 होता है ना। और एक 55/3। अच्छा ये टाइम हो गया और ये रेट हो गया। एक बात और हम आपको बताए हैं कि कभी भी फॉर्मूला तभी लगाइए जब रेट नहीं तो टाइम पूछे, बाकी में लगाने का बहुत कम जरूरत पड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि ये क्या दिया हुआ है, ये SI। अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये 74 80 सिंपल इंटरेस्ट है। और कल आपको बताए थे कि जब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मन करे आपका इस तरह में सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट इनटू टाइम। तो अगर हम इन दोनों को गुना करें तो 55/3 गुना 17/4। ये जो आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है। अभी नहीं कि सर कट नहीं रहा है तो परेशान हो रहे हैं, मत परेशान हो ना, इसको आगे यूज कर देंगे उधर।
आपको ये समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम, कल बताएं, कल ही बताए हैं कि रेट में जब टाइम से गुना करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है उतने साल का। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मेरे पास जो डाटा है 7480, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप बोलेंगे ये किसके बराबर है? तो इस पूरे के, पूरे से भाग। इसका मतलब ये है कि 55 गुना 17, इसके नीचे और इसके नीचे 4। अच्छा, जो रुपया जिस परसेंटेज के लिए होता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। क्या चाहिए पढ़िए? मूलधन। तो मूलधन का मतलब 100 ना, तो 100 से गुना। बस खेल खत्म। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सर कटेगा, सब कट जाएगा। 11 से काटे, 11 पंजे 55, 680। अच्छा, 17 से कट रहा है, 17 चौके 68 ना, 5 से ये 8। अच्छा सुना जाए, अच्छा यहाँ पे चढ़ती आई 12, 12 अट्ठे 91 और 100 भी। अच्छा आप देखें कितना इजी से काटे हैं। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा कि देखिए, अब बहुत सारे बच्चे इस बट्टे को देख के परेशान हो जाते हैं, अरे सर बटा में आया, क्या दिक्कत है, कट नहीं रहा है, ऐसे ही उठा लीजिए, कम बनेगा। कंधा पे हाथ रख के बैठना है, लड़का हो तो भी। कहाँ रखिएगा मतलब? अपने यहाँ रखिए, अपने पास। कंधा पे हाथ रखना सही नहीं ना। अंगूठिया दोस्त है तो। अगला कुछ, चलते हैं हम। पिछड़े तो नहीं जलता है किसी से, बाकी सब लोग जलेगा आपसे। हम क्या चाहेंगे, आपका नौकरी होगा ना, तो आपको देख के 20 बच्चे और एडमिशन लेंगे, तो हम चाहेंगे आपका नौकरी जल्दी हो जाए। समझ रहे हैं? टीचर ये सोचता है, और बाकी पड़ोसी तो आप जान ही रहे हैं। अब पटीदार का तो पूछना ही नहीं, उसको तो मौका चाहिए। 12 8 20 लास्ट। अच्छा, टाइप इस क्वेश्चन के बाद बदलेगा, 30। ये एक ठो बना लीजिए। दिख रहा है? और बड़ा। अच्छा, खाली हिंदी देखिए। एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, डिट्टो आया था। डिट्टो यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा आता है। डिट्टो का मतलब सेम टू सेम, परसेंटेज से लेके हर डाटा सेम है जो एग्जाम में आया था। कुछ भी बदलाव नहीं। बहुत कुछ अभी सिखाना है, पर धीरे धीरे पहले टाइप पे पकड़ बनाया जाएगा, फिर मिसलेनियस टाइप का। इस बार देखें जीडीओडी में भी बहुत सारा बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बच्चा पूछ रहा था, उस सबको भी हम ऐड किए हैं। क्लास क्लास, स्कूल स्कूल का हो गया जी आप लोग का। अच्छा देखिए, अगर इसको बनाए तो हम तो कहेंगे ना एक लाइन में बन जाएगा। आप बोलेंगे कैसे सर? आप ये देखिए, एकदम एक ही गुना करेंगे और बन जाएगा, और सब लोग ऐसे ही बनाता है, जितने अच्छे बच्चे हैं और जो अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा सोच के देखिए, ये सारा वर्ष है, ये ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है। सारा 3 वर्ष है, और पहले रेट वाई था, अब रेट वाई+4 है। अच्छा, परसेंटेज में रेट में कितना ज़्यादा हुआ? 4। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो लोग गप मार रहे हैं पीछे घूम के, इस कोने में भी बच्चे नहीं मारे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, मान जाइए बात। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोले कि रेट पहले वाई था, अब रेट वाई+4 है, तो रेट 4 ज़्यादा है। अच्छा, 4% जो ज़्यादा है वो 1 साल का ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट सालाना होता है, कल बताए थे। तो 4% जो अधिक आ रहा है वो 1 वर्ष का आ रहा है, और यहाँ है कितना वर्ष? सारा 3 वर्ष, 3 दूनी 6 और एक। अच्छा, इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो टाइम है। अच्छा, और रेट ज्यादा 4 है, तो हम कह सकते हैं 7/2 गुना 4, तो कितना आएगा? 14। 14% आएगा। इसका मतलब 14% अधिक हुआ होगा।
ऐसे भी मन में भी किया जा सकता है कि 1 साल का 4, तो सारा 3 साल का कितना, तो 4 4 8 4 12, और आधा साल के लिए दो और नहीं हो जाएगा, तो 12 और 2 16। और सबसे अच्छा तो रहेगा ये गुना वाला सिस्टम, कि 4%, 4% 1 साल में ज्यादा, तो सारा 3 साल में कितना ज्यादा होगा, 14%। और ज्यादा कितना है, 4452, 4452। और ये किसके बराबर है, 14 के। मांगा क्या है, मूलधन का मतलब 100 से गुना होगा, मूलधन तो 100 होता। 318, 318 बार में ये कट जाएगा, बच्चा बनाया, तो आंसर हो जाएगा 31,800। काहे जी, रातवा वाला भोजवा नहीं पचता है क्या, कितना लेट लेट आ रहे हैं आप, और 2 बार खाइए। कितना बार कॉफी पिया था, 7 बार कॉफी पिया था। देखिए यार, खाते खाते मर ना जाए बच्चा। कल मेरे साथ क्या हुआ ना, कि हमको एक और जाना था, कि नहीं ये सिमरन आती थी आप लोगों के साथ बैठती, एक और सिमरन वो वाली शिवपुरी पर, तो उसके यहाँ भी जाना था। अब विनीत के यहाँ भी जाना था। तो हम सोचे कैसे, टाइमिंग में दोनों का साथे था, तो एक जगह खा के आए पूरा एकदम पेट भरल भरल। अब करे तो करेगा, तो फिर इनो पिए पार्टिए में। लइकन लिया आया इनो, हम नहीं गए थे, यही लोग खरीद के लाया था सब इनो, आ गिलास में पानी पिए ना, तो जाके 2 4 मिनट बाद आराम हुआ, तो फिर अगला नाश्ता खाना। मतलब ऐसा सिचुएशन जल्दी नहीं बनता है कि इनो खाने के बाद खाना खाना है। लेकिन क्या किया जाएगा, एक दिन में 2 कार्ड मना करना होगा, ऐसे तो। अच्छा, अब नया टाइप होगा गुनी वाला। बहुत अच्छा आता है एग्जाम में गुनी वाला। लिखिए टाइप 2। बात नहीं, बात नहीं, टाइप 2 देखा जाए। थोड़ा सा हाँ से फिर पढ़ने पे लग गया। अच्छा, टाइप 2 के बारे में एक फॉर्मूला आप लिखेंगे, n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर T1/T2। ये सारे क्वेश्चन बना देता है सिंपल इंटरेस्ट के गुनी वाला। इस फॉर्मूला का लिखा जाए, ये ट्रिकी फॉर्मूला है, सारा क्वेश्चन इससे बहुत जल्दी बनता है। n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर में T1/में। अच्छा, T1 T2 समय है, और n1 n2 गुनी है, n1 n2 गुनी है। याद रहेगा क्या बोले, n1 n2 गुनी है, गुनी मतलब वहां लिखता है कि 4 गुना हो गया, गुनी है। और T1 T2 समय है, याद रहेगा। तो लिखवा को चीजें बोल तो रहे हैं, n1 n2 गुनी है, n1 n2 गुनी है, और T1 T2 समय है। अरे लिखिए गुनी गुनी। हो गया, दिमाग में बैठा क्या बोले, n1 n2 गुनी है, T1 T2 समय है। अब देख, क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है आपको, दिखा देंगे तो बना भी लीजिएगा, कैसे कपड़ा दिखाता है तो आप खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते हैं। देखो कि ऐसा नहीं, ऐसा से तो दुकानदार परेशान है, देखो कि लेगी या किनबो नहीं करेंगे। कह रही है कि हम लोग किनने नहीं जाते हैं, देखें। नहीं तो ये लोग के जाने के बाद देता है डोजी लोग को, मुंह पे नहीं देता है, पर चल जाएगा, ऐसा ऐसा कस्टमर दू आ गया तो भट्ठा बैठा देगा। अरे आराम से। पता है, कभी भी कुछ लेना हो तभी जाइए दुकान। पता है, बिना लिए पहुंच गए, बिना काम धंधा, कोई बेरोजगार को ऐसे काम धंधा है नहीं। हम लोग का तो जब से बाल बच्चा हो गया ना, तब से तो वही सबके कपड़ा किन रहे हैं, अपना तो किनिए नहीं। आज भी जाते हैं दुकान मकान में, तो सोचते हैं कि बच्चा उच्चा का कुछ पैंट वैंट मिल रहा है कि नहीं, आराम से। लग रहा है स्लिप उलिप करने वाली थी क्या जी आप।
क्या गया है? हो गया। अरे तो कौन सी बनाना है इसमें? अरे दूसरा क्वेश्चन है। ओहो, इसीलिए ना नहीं बन रहा था ये लोग। अच्छा इसको सिखा देते हैं फिर टाइप टू शुरू करें, पता है गलत क्वेश्चन आ गया है। अच्छा सुनिए, ये पता है ये लोग मेन सोच रही होगी गुनी वाला पे कैसे सेट करे। पता है ये धोखा है रुक जाइए। इसके लिए लाइन छोड़ दीजिए चार को। अच्छा लाइन क्या काट दीजिए। पता है मान लीजिए गलत टाइप में गलत चीज घुस जाएगा ना तो फिर पढ़ने में नहीं बनेगा, काट दीजिए। इसको बाद में करा देंगे एक्स्ट्रा कह के। अरे बनेगा तो जरूर है, बनेगा कैसे नहीं। टाइप है। यही क्वेश्चन है जो अभी हम फॉर्मूला दिए। हाँ पक्का। गलती से अच्छा N1 N2 गुनी था और T1 T2 समय। अपना वाला बोलना नहीं है साहिल, कितना बार समझाए हैं इन लोगों को, पता है इसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब दूसरा के कह रहा है कि वो बोल देता है आंसर सर, अपने नया आता है ना जोन बच्चा वो कहता है आंसर बोलता है, बड़ी दिक्कत होता है, अपने पुराना हो जाता है तो बोलना शुरू। अपना वाला तकलीफा याद नहीं है। अच्छा अभी जो बताएं ये वही क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बोला है क्या है कि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो पता है क्या, पहले इसको सीख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया ना वो बहुत इजी है, उसको भी सिखा देंगे। फॉर्मूला लिखवाया गया है N1 - 1 बटा में N2 - 1 बराबर T1 बटा में, ये बताया गया है। ठीक है, इसको लगाइए तो 1 मिनट। रखिए N1 N2 की जगह गुनी वाला रखिए ना, टाइम की जगह ईयर। काम एक जरूरी काम था, बताए भूल आ गए। अब सिखाते हैं। अच्छा देखिए, N1 क्या है कोई बोले तो आप देखिए यहाँ कितना गुनी बोला है, 2 गुनी। तो 2 गुनी बोला है तो यहाँ पे 2 लेंगे, जितना गुनी बोलेगा उसको यहाँ लेंगे, 2 गुनी बोला है ना तो 2 लेंगे। अच्छा दुगनी होने में टाइम क्या दिया है, तो टाइम के जगह 16 लेंगे। और बोल रहा है 8 वर्ष में कितनी गुनी, तो 8 वर्ष में कितनी गुनी नहीं मालूम है तो आप इसको एक्स ले सकते हैं N2 के जगह। समझ में आया क्या बोले। दुगनी हुई है 16 वर्ष में, तो 16 वर्ष में दुगनी हुई है तो 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी। अच्छा इसी को अगर हम अगला स्टेप में बढ़ाएं तो 2 में से 1 गया, 1। नीचे में यहाँ x ले रहे हैं तो x - 1 बराबर, ये 16 है और ये 8 है, 8 से कितना बार में, 2 बार में। क्रॉस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 2x - 2 बराबर का 1। 2 और 1 3, तो हम कह सकते हैं सर 2x = 3। तो x बराबर 3/2। 3/2 का मतलब 1.1/2, ढेर हो जाता है। कर लिए कि 2 उधर गया के 3 हो जाएगा, 3/2। यही गुनी वाला क्वेश्चन है। अब बाकी वो जो गुनी वाला देख रहे थे वो नॉर्मल तरीके से बन जाएगा, तो हम सिखाते हैं ना अभी ये वाला कंप्लीट करके। कर लिए सब लोग। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगर सीख गए हैं तो बनेगा अब। ये कैसे बनेगा।
हो गया। अच्छा रखने आया आप लोग को। देखिए ये बहुत आसान है, जिसको भी रखने नहीं आता सीख लेगा, क्योंकि इसमें हम टाइम बस खत्म करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है, खत्म करेंगे ये वाला। ये टाइप लंबा नहीं चलता है। अच्छा आपको फार्मूला वही लगेगा, n1 - 1 n2 - 1 बराबर T1/T2। ये फार्मूला एकदम आसान वाला है। आप देखिए n1 का मतलब यहाँ पे 7 गुनी बोल रहा है, और कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। यहाँ कर रहा है 42 वर्ष में, कितनी गुनी होगी नहीं मालूम, तो इसको x ले लीजिए। अच्छा अगर इसको स्टेप में आगे लिखे, तो 7/में x - 1 बराबर 12/में, क्या कर रहे हैं, मतलब हम तो दूर हैं आपसे, क्या करेंगे हम। ऐसे ना रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर। 7 में से 1 या 6, नीचे में क्या दिख रहा है, 6 दूनी 12, 6 से ये 2 से ये 21 ना, तो आएगा x - 1 बराबर 21, 21 और 1 22। हो गया। हंसेंगे नहीं, पता है टीचर हंसे भी ना तो बच्चा को बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचता है कि हंस कैसे सकते हैं हमको पढ़ाने के बाद। और उसे नहीं हंसना है। चलिए बनाइए। ये तो रावणों से खराब हंस रहा है। हो गया। बटा में है तो थोड़ा बच्चों को घटाने में कुछ को दिक्कत आता होगा। अच्छा देखिए तो बन गया। अच्छा देखिए तो फॉर्मूला वही लगेगा गुनी वाला। अब गुनी वाला क्वेश्चन पहचान में भी आपको आ जाएगा कि ये कैसे होता है। देखिए लिखना क्या है कि n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर में T1/T2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो आपको पहला वाला समय सारा साथ दिया है, और पहला वाला गुनी 11/8, तो n1 के जगह 11/8 रखिएगा ना, -1। और यहाँ पे कितना टाइम दिया था, सारा सात, सारा सात है टाइम। और यहाँ वाला का स्वयं का 19 बटा, तो 19/12 - 1। और यहाँ वाला टाइम नहीं मालूम है तो टी एक्स ले लेते हैं। जो चीज नहीं मालूम है उसको एक्स ले सकते हैं आप, जिसके बारे में खबर नहीं उसको एक्स बोला जाता है। अब सुनेंगे, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया, 3/8। 12 में से 19 गया, 7/12। और बराबर में, अच्छा ये वाला पॉइंट हटा के, अरे हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा ना रहेगा जी। देखिए तो 5 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 15/में। अरे काटने में आराम रहेगा 3 से, इसलिए घटा दिए, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ है। अच्छा देखिए अब आप कह सकते हैं कि अच्छा इसको रहने दे। आपको ये समझ में आएगा, बढ़ती हैं 36। पता है काटेंगे तो समझ में, 8 × 7 = 56। बहुत सारा को अइबे नहीं करेगा समझ में, कहेगा का किए सर, ये क्या कर रहे हैं सर।
देखिए, बर्थियां ही 36, 8 सते 56। अच्छा अब काटते हैं। अच्छा 3 पंजे 15, 3 से ये 12। अच्छा 2 से ये कट रहा है, 18 बार में। भाई 18 बोल दिए, 28। 2 से ये 28 बार में, और 4 से कट रहा है ना, 4 से 3 बार में, और 4 से ये 4 क्रॉस करेंगे तो 35/3, 11 साल 8 महीना। 11 आ गया तो ऑप्शन से हो जाएगा। नहीं तो पूरा तोड़ने आएगा, मान लीजिए दो दो को में 11 होगा तो। देखिएगा, गुज गुज नहीं करिए, कोई भी बात नहीं करेगा। एक बार फेरा में लगे तो फिर लगले रह जाएंगे, तो बच के। अच्छा हम कहना चाह रहे थे, मान लीजिए दो गो ऑप्शन 11 से रहता, तो फिर अगर आपको तोड़ने पूरा नहीं आएगा तो फंस सकते हैं आप। जैसे लिखा है 35/3, तो इसको तोड़ के दिखाते हैं, जिसको आता होगा ठीक है। बन गया, सब लोग लिख लिया। अच्छा जो ये 35/3 आया है, मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे लिखिएगा कि जो 35/3 आया है, ये तो साल में आया है। पूर्णांक करेंगे 11 पूर्णांक 2/3 ईयर, ऐसे आएगा। तो क्या हो गया ना कि 11 तो पूरा पूरा साल हो गया, 11 पूरा पूरा साल हो गया, लेकिन ये जो 2/3 साल है, इसको महीना करने के लिए 12 से गुना। साल को महीना करने के लिए 12 से गुना, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, इसका मतलब 11 साल और 8 महीना। तो ये नहीं कि 11 से दो दो ऑप्शन है तो फंस जाए, तो बुर्बक बन जाइएगा, और रहता है आजकल, आजकल के क्वेश्चन में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तोड़ने आना चाहिए कि 11 पूरा पूरा साल है, जो साल को, अच्छा ऐसे ही दिमाग रखिए ना, साल को महीना करने के लिए 12 से गुना। कोई आपसे बोलेगा 2 साल, तो कितना महीना, तो 12 दूनी 24 महीना। इसका मतलब साल को अगर हम महीना करना चाहते हैं तो 12 से गुना। हो गया, ये हो जाएगा, 11 साल और 8 महीने। अगला क्वेश्चन दे। इतना 3 गो क्वेश्चन किए आप लोग, चौथा होगा, मतलब 4 और 2 6 ये करिए, बनाइए तो इसको। एग्जाम में कुछ भी आता रहता है। हो गया होगा। अच्छा देखिए, अच्छा अगर कोई इसी को बनाना चाहे तो आराम से फॉर्मूला यूज करेगा कि n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर में t1 बटा में t2। अच्छा धीरे धीरे ध्यान रहेगा ना, तो जो गुनी दिया है उसमें से एक कमे करके लिख लेगा। जैसे मान लीजिए वहां दिया है कि साधारण ब्याज के 8 वर्ष में 3 गुनी, तो 3 में से 1 कम किया तो 2। और कितना वर्ष में, तो 8 वर्ष में। फिर क्या है, वो कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी, 17 गुनी, तो 17 में से 1 गया 16, और कितने वर्ष नहीं मालूम तो टी। मतलब हम बता रहे हैं कि आप फॉर्मूला रख लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे चीजों को ठीक कर लीजिए। ठीक है। अच्छा अगर आप काटेंगे तो 2 से काट सकते हैं इसको 8 बार में, और 8 × 8 = 69, तो समय चौ। आप चाहें तो यहाँ रख लीजिए, n1 के जगह पे 3, n2 के जगह पे 17, और पहला वाला टाइम 8 है और दूसरा वाला नहीं मालूम। हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन। देखिए तो इसको,
क्या? 35 ही आंसर है? एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों। अच्छा सुना जाए। ठीक है, 5 वर्ष में दुगनी। अच्छा, दो में से एक गया एक, और कितना वर्ष में? 5। 8 गुनी का मतलब 7। कितने वर्ष में? 7 पंजे। देखिए दोनों मार दिए ना। पता है ये मिसप्रिंटिंग है, 35 एक ही में रहेगा कोई। अच्छा ये टाइप यहीं तक था। अब क्या है कि शुरू में नहीं, दो क्वेश्चन तो था, गुनी दिख रहा था पर लग रहा था क्या है नहीं है, उसको हम सिखा दे रहे हैं। बना दिए थे तो कोई तीर नहीं मार लिए हैं। औसन औसन क्वेश्चन तो इंडिया का हर बच्चा बना देता है कि 5 गुना हुआ तो 4। सुना जाए यहाँ। अच्छा कह रहा है कि 16% ब्याज से स्वयं की 5 गुनी हो गई है। सुनिए, कोई कहे स्वयं की 5 गुनी हो गई है। स्वयं की 5 गुनी हो गई है मतलब अमाउंट। पता है ऐसे लिख के इसलिए दिखाते हैं ना, कभी कभी कहेगा स्वयं का 5 गुना ब्याज हो गया, तो यहाँ ऐसा ही हो जाएगा। और नहीं तो साफ दिख रहा है कि एक मूलधन होगा तो 5 हो गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही दिखता सब है, लेकिन होता नहीं है कि हम चाहते हैं कि कभी फंसे ही नहीं आप, इसीलिए ऐसे बताते हैं कि स्वयं का 5 गुना हो गया है, इसका मतलब अमाउंट ही है 5 गुना। इसका मतलब अगर हम मूलधन और अमाउंट का बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा ना, तो 1/में। इसका मतलब एक होगा मूलधन तो मिश्रधन कितना होगा? 5। ऐसे भी दिख रहा है स्वयं का 5 गुना हो गया है तो 1 रुपया 5 रुपया हो गया है, तो हो गया है तो मिश्रधन है, तो यहाँ ब्याज कितना है? 4। ब्याज कितना आएगा? 4। अच्छा अगर हम इसको बनाएं तो ऐसा ही बराबर, P इंटू R इंटू टाइम नहीं मालूम बटा में। आप देखिए तो सेटअप सही समझ में आ रहा है। ये गुनी जैसा दिख रहा है पर वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो गुनी वाला, ये नॉर्मल वाला है। एक का चीज 5 हो गया है तो 4 ब्याज नहीं है, ब्याज बराबर SI बराबर PR/T/100। काम खत्म। अच्छा 4 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये वाला 25 बार में, तो टाइम बराबर 25, तो समय हमेशा ईयर में आता है तो 25 साल। हो गया होगा ये। एक क्वेश्चन और था इसी तरह का जो इसमें बाई मिस्टेक घुस गया है। हो गया। ये देखिए तो। कोई कहे कि दुगनी हो गई है तो 1 रुपया डाले थे या हो गया है दुगना, मतलब बैंक में 1 रुपया रखे थे हो गया है दो, तो एक का ब्याज मिला। अच्छा देखिए कोई कहे सारा 12 वर्ष में, देख रहे हैं सारा 12 वर्ष में दुगना हो रहा है, इतना रुपया बैंक में सारा 12 वर्ष में दुगना हो। अच्छा कोई धन मान लीजिए नहीं मालूम है, हम बोल रहे हैं 1 रुपया लगाए थे तो हो कितना गया? दुगना। दुगना मतलब 2। तो 1 रुपया डाले थे और हो गया 2 रुपया, तो हो गया 2 रुपया, इसका मतलब वो मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ ब्याज वाज नहीं बोला है। तो एक का चीज दो हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट घटा लीजिए, दो में से एक गया, एक इसमें से एक घटेगा, ब्याज बराबर ये भी तो होता है ना, मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रण माइनस मूलधन, तो ऐसा ही। तो अब लगाइए SI बराबर P इंटू R मालूम है नहीं, और टाइम कितना है? सारा 12। अब बटा में। अच्छा यही क्वेश्चन हो जाएगा देखिए तो, SI बराबर PR/T/100। कोई दिक्कत? P आपका 1 है, SI भी 1 है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे, अच्छा आप चाहें तो ये पॉइंट हटा देगा,
एक जीरो। 125 से ये 8 बार में तो रेट 8% हो गया। एक एक तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया जो दो क्वेश्चन शुरू वाले छोड़े थे हम लोग? क्लियर? अब एडवांस होगा। एडवांस में क्यूबॉइड में कुछ क्वेश्चन है वो होकर आ जाएगा।